राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बांके बिहारी जी के जो चमत्कार, जो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे चमत्कारों के ऊपर आप लोगों को बताया है कि बांके बिहारी जी के ये चमत्कार हैं, तो आज भी हम लोग बांके बिहारी जी के एक चमत्कार के बारे में यहाँ लेकर के आए हैं। तो चलिए इस कहानी की ओर नज़र डालते हैं। और कहानी को, जो चमत्कार है, इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर मत लीजिएगा, इसे भक्ति के तौर पर लीजिएगा, इसे भक्त की आस्था के तौर पे लीजिएगा, इसे प्रभु की वास्तविकता के ऊपर लीजिएगा कि कैसे एक भक्त की चाह को भगवान, जिसकी भक्त को आशा नहीं होती, मगर भक्त कैसे अपने भक्त की आशा को पूर्ण करते हैं। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं, ये सबके साथ हो सकता है। अगर कमी किसी चीज़ की रह जाती है तो वो है सच्चे विश्वास की और अतः भक्ति की, अतः प्रेम की, अतः समर्पण की। आप सिर्फ भक्ति से मत जुड़िए। आपको जब भगवान से जुड़ना है ना, तो आपको उनसे प्रेम करना होगा, आपको उन्हें अपना बनाना होगा, आपको उनसे जुड़ना होगा। उनको सिर्फ एक मूर्त मत समझिए, उनको अपना हमदर्द समझिए, उनको अपना साथी समझिए, जो हर सुख में हर दुख में आपके साथ खड़ा है। बस विश्वास करके चलिए और देखिएगा प्रभु इस विश्वास की लाज कैसे रखते हैं। तो चलिए चमत्कार की ओर आते हैं, प्रभु की साक्षात्कार की ओर आते हैं। क्योंकि ये चमत्कार सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई भी नास्तिक, जिसे प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं, वो भी प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगे। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। राधे राधे। कथा सुनाने से पहले अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई भी नास्तिक बंदा है ना, जिसे प्रभु की आस्था के ऊपर डाउट है, उसे ज़रूर ये कहानी फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबह 7 बज रहे थे, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। जितेंद्र ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी ओर से आवाज़ आई, जय श्री राधे। तो जितेंद्र ने भी कहा, जय श्री राधे। चूँकि राधे की आवाज़ सुनकर जितेंद्र समझ गया था कि मौसा जी बोल रहे हैं। मौसा जी प्रणाम कहकर उसने आगे सारा हालचाल पूछा। वह कहने लगे, बेटे, श्री बिहारी जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। कल हम लोग वृंदावन श्री बांके बिहारी महाराज के दर्शनों को जा रहे हैं, क्या तुम चलना पसंद करोगे? जितेंद्र ने वृंदावन एवं श्री बांके बिहारी जी महाराज के बारे में मौसा जी से बहुत सुन रखा था। उसकी इच्छा थी कि वह भी श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन को जाए। वह कहने लगा, जब श्री बिहारी जी ही मुझे बुला रहे हैं तो मैं कल अवश्य जाऊंगा। आपका क्या कार्यक्रम है? मौसा जी कहने लगे, हम लोग कल सुबह 8 बजे रवाना होंगे, तुम कहाँ मिलोगे? जितेंद्र कहने लगा, सुबह 7:30 बजे तक आपके निवास स्थान पर पहुँच जाऊंगा। इतना कहकर उसने रिसीवर रख दिया। जितेंद्र मन ही मन सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। श्री बिहारी जी महाराज की कृपा से आज मुझे वृंदावन का आमंत्रण मिला है। वह रोज की तरह उस दिन ऑफिस ठीक समय पर चला गया। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मन श्री बिहारी जी के चरणों में लगा रहा। वो ऐसा महसूस कर रहा था कि मानो वो वृंदावन पहुंच ही गया। और अगले ही दिन वो श्री वृंदावन बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों को पहुंच ही गया। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था। साइकिल फैक्ट्री का ऑफिस बंद करवाकर वह घर आ गया। ऑफिस में पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही थी, सो कोई ख़ास काम था नहीं। उसने मौसा जी को फ़ोन के बारे में अपने माँ पापा को बताया और कहा कि कल सुबह मैं मौसा जी के साथ वृंदावन जा रहा हूँ।
माँ पापा ने ऐसा कोई भी जो ऑब्जेक्शन होता है वो नहीं उठाया। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह 5 बजे उठकर जितेंद्र तैयार हो गया। ठीक समय पर वो श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए घर पहुंचा। घर से निकल गए और वो मौसा जी के निवास स्थान पर पहुंच गए। मौसा जी के घर पहुंचकर उसने देखा कि मौसा जी के साथ मौसी जी और उनकी बेटी रितु भी वहां जाने के लिए तैयार है। ठीक समय पे वे लोग वृंदावन बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी स्वयं मौसा जी चला रहे थे तो जितेंद्र मौसा जी के साथ बैठ जाता है और पिछली सीट पे मौसी जी और उनकी बेटी रितु बैठ जाती है। सफ़र शुरू हो जाता है। मौसम बहुत सुंदर था आज। रोज की तरह गर्मी नहीं पड़ रही थी। बात ही बात करते करते उनका सफ़र मानो कट ही गया। जब वे हाईवे को छोड़कर वृंदावन की ओर मुड़े तभी मौसा जी जोर से जयकारा लगाया। बोले, बांके बिहारी लाल की जय। कितना आनंद था इस जयकारे में। वह वृंदावन में हमेशा जयपुरिया भवन में ही रुकते थे, लेकिन आज उन्हें वहाँ कोई भी कमरा खाली नहीं मिला। मैनेजर उनसे परिचित था। बोला, आप सामने मेरे रूम में रख दीजिए, सामान मेरे रूम में रख दीजिए और श्री बांके बिहारी जी की श्रृंगार आरती के दर्शन कराइए। लौटकर अन्य किसी धर्मशाला में कमरा ले लीजिएगा। सामान को छोड़कर वे मंदिर की ओर दौड़ पड़े। आरती की आवाज़ लग चुकी थी। प्रत्येक दर्शनार्थी मंदिर के अंदर जल्दी पहुंचने की कोशिश में था। उन लोगों ने भी माला आदि लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। आरती आरंभ हो चुकी थी। खंजर नैन बैन रसमाते रूप सुधा सागर की आरती कीजिए श्री नवनागर की पद गा रहे थे दर्शनार्थी। आरती होने के बाद छींटे लगाते हुए पुजारी जी महाराज जगमोहन में उतर आए और पीछे तक जल के छींटे डालने लगे। जितेंद्र हमसे कुछ आगे खड़ा था। जल की छींटों से सरोवर हो गया। आरती के बाद आगे खड़ी स्त्रियां भजन गाने लगी। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीस नवाऊं, श्री बांके बिहारी जी तेरी आरती गाऊं। तो ये आरती स्टार्ट हो गया। मैंने हमेशा की तरह अपने गोस्वामी मूल बिहारी जी से श्री बिहारी जी को भोग लगाने के लिए 111 रुपये दिए। माला भेंट भी उन्हीं से के द्वारा चढ़वाई। मैं जितेंद्र से कह रहा था, शायद अब की बार श्री बांके बिहारी जी की वृंदावन मुझे रोकने की इच्छा नहीं है। मैं जयपुरिया के अलावा जहाँ तक कहीं भी नहीं रुके थे। वो यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, भोजन आदि भी उपलब्ध है। जैसे ही हमने जयपुरिया में प्रवेश किया तो मैनेजर बोला, भाई जी 24 नंबर वाले कमरे में अचानक कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया तो 10-5 मिनट में कमरा खाली हो जाएगा। मौसा जी की आंखों से अश्रु छलक गए। वे कहने लगे कि प्रभु ने एक क्षण न लगाया। प्रभु, मैं अभी रास्ते में चर्चा कर ही रहा था कि बिहारी जी को अब की बार रोकने की इच्छा नहीं, और प्रभु ने तुरंत रोकने की व्यवस्था कर दी। प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। कमरे में सामान व्यवस्थित कर वे दोपहर आरती के वक्त पुनः श्री बांके बिहारी जी मंदिर में आ गए और सायकाल फूल बंगले में विराजमान होने की सुनकर आनंदित हो उठे। जितेंद्र ने कभी फूल बंगला देखा नहीं था। सोचने लगा, कैसे बनेगा फूलों से बंगला, क्यों बनता है फूल बंगला, कौन बनवाता है। कई प्रश्न एक साथ उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। उन्होंने अपने गोस्वामी मूल बिहारी जी से पूछ ही लिया, गोस्वामी जी, यहाँ ये फूल बंगलों के आयोजन करने के पीछे क्या रहस्य है। भैया, श्री बांके बिहारी जी को अपनी कोठी में भाव रूप ते विराजवे की भावना सोतु फूल बंगला को बनवायो करे। जा श्री बांके बिहारी जी कोई भक्त पर विशेष कृपा कर दे तो वह भी श्री बिहारी जी को फूल बंगलो बनवाया करे।
जितेंद्र भी मन ही मन संकल्प लेने लगा, प्रभु यदि इस साल आप मेरी फैक्ट्री सुचारू रूप से चलवा दे तो मैं भी आपके फूल बंगला की सेवा करूँगा। मतलब जैसी भक्त की चाह, और जो प्रभु को अपने भक्त से ले करवाना कि भक्ति में वो कितना डूब सके, ये भक्त और भगवान का एक कनेक्शन बन रहा है। ऐसा विचार कर जितेंद्र मौसा मौसी एवं ऋतु जयपुरिया भवन आ गए। उन दिनों जितेंद्र की फैक्ट्री में लेबर बहुत ही परेशान कर रहे थे। रोज रोज हड़ताल से व्यापार को बहुत नुकसान हो रहा था। स्वभावतः ही घबराया हुआ मनुष्य भगवान के सहारे में ही आता है। दोपहर को विश्राम करने के बाद हम सायकाल पुनः श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शनार्थ गए। भव्य फूल बंगले में श्री बांके बिहारी जी की महाराज विराजमान थे। दर्शनों का अद्भुत आनंद था। उस समय उसे सुबह की श्री गोस्वामी जी की बातें याद आई तो उसने श्री बांके बिहारी जी से ये सब कुछ कह डाला। वृंदावन से दिल्ली लौटते वक्त जितेंद्र का मन श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में ही लगा रहा। दिल्ली पहुंचकर वे सीधे फैक्ट्री जा पहुंचा। द्वारपाल ने फाटक का ताला खोला, जितेंद्र का अभिवादन किया, नमस्ते सर। लेकिन जितेंद्र ने जवाब में जय बिहारी जी की कहा। द्वारपाल जितेंद्र बाबू के अंदर हुए इस परिवर्तन से बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। अभी जितेंद्र ऑफिस पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी घनघना उठी। जितेंद्र ने रिसीवर उठाया, बोला, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं बोल रहा हूँ। राघव रिसीवर में से आवाज़ आई। राघव का नाम सुनते ही जितेंद्र की त्योरियां चढ़ गई। यह वही राघव था जिसकी वजह से उसकी फैक्ट्री में हड़ताल चल रही थी। फिर भी धैर्यपूर्वक जितेंद्र ने कहा, क्या बात है? राघव कहने लगा, सर हमें अपने किए पर बहुत ही पछतावा है। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। कल से हम तुम्हारे यहाँ हड़ताल ख़त्म करके ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। सर हमारी कोई शर्त नहीं होगी। आक्रामक रुख वाले राघव में आए इस परिवर्तन का रहस्य जितेंद्र समझ ही नहीं सका। फ़ोन का रिसीवर उसने रख दिया और स्वयं ऑफिस से बाहर आकर द्वारपाल से बोला, हड़ताल ख़त्म हो चुकी है, कल सुबह लेबर आएँ तो दरवाज़ा खोल देना। द्वारपाल भी इस स्थिति को समझ नहीं सका। दूसरे दिन राघव अपने अन्य साथियों के साथ फैक्ट्री में कार्य करने पहुंच गया। दोपहर के 12 बज रहे थे जब जितेंद्र अपने ऑफिस पहुंचा। उसने पहुंचते ही चैम्बर में राघव को बुला भेजा। राघव सहमी कदमों से ऑफिस के अंदर आकर बोला, नमस्ते सर। शर्म के मारे उसकी आंखें नीची हुई पड़ी थी। जितेंद्र ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बैठाया और बोला, क्यों, यह एकदम हड़ताल ख़त्म करने की कैसे सोच ली? राघव घबराए हुए स्वर में बोला, सर कल रात को मुझे स्वप्न में एक श्याम रंग का बालक दिखाई दिया। उसने मुझसे कहा कि कल तक हड़ताल ख़त्म कर दो वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। उस श्याम वर्ण के बालक ने जो मुझको धमकी दी ना, तभी मेरी आंखें खुल गई। वह कौन था, क्या कर देगा, मैं इसी से भयभीत हो चुका था। सुबह उठने के बाद आपसे मिलने की आने ही वाला था तो सोचा फ़ोन करके देख लूं कि फैक्ट्री में साहब है या नहीं। भाग्य से आप ऑफिस में ही मिल गए। जितेंद्र ने बात काटते हुए कहा, ठीक है अच्छा। जितेंद्र श्री बिहारी जी महाराज की इस अद्भुत कृपा से आनंदित हो चुका था। उसने सायकाल ही श्री बिहारी जी महाराज की हाजिरी देने का कार्यक्रम बना लिया। वह अपनी माँ के साथ श्रीधाम वृंदावन में आया और सीधा मूल बिहारी श्री गोस्वामी जी के पास जाकर बोला, महाराज आपके आशीर्वाद और श्री बिहारी जी की कृपा से मेरे यहाँ जो हड़ताल चल रही थी वह समाप्त हो चुकी है। आजकल श्री बिहारी जी महाराज का बंगला, आज का श्री बांके बिहारी जी महाराज का जो भी फूल बंगला बनेगा वो हमारी ओर से सजवा दीजिए। बिहारी जी श्री बिहारी जी की ओर देखते हुए बोले, प्रभु इसकी विनती आपने एक ही दिन में सुन ली? और जितेंद्र से बोले, भैया तुम बड़े भाग्यवान हो जो श्री बिहारी जी की कृपा के तुम अधिकारी बने। सिर्फ एक दिन में तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो गई। दूसरे दिन सायकाल फूल बंगले का आयोजन जितेंद्र की ओर से किया गया। रात्रि में वे दिल्ली वापस लौट गए। श्री बिहारी जी ने न जाने कितने ही भक्तों पर इस तरह अपनी कृपा बरसाई है, किंतु सच्चे दिल की जो पुकार होती है बस उसकी कमी रह जाती है।
अगर आप भी श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों को लालायित हैं, उनकी एक कृपा चाहते हैं, तो आपको उन्हें अपनाना होगा। सबसे बड़ी बात, उनको अपनाना कैसे? सिर्फ मूर्त नहीं मानना होगा। देखिए, परमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में कुछ कर जाओ, आप जो कमाते हो, आप चाहते हो कि उसका दिन दोगुनी चार चौगुनी वो बढ़े, तो इसके लिए आप जो भी कार्य करते हो, आप उसमें अपना जो शेयर पार्टनर होता है, वो आप श्री बांके बिहारी जी को बना लीजिए। आप जो कमाते हैं, अगर आप कम कमाते हैं तो अपनी कमाई का 1 रुपया डेली निकालिए, और अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो उसका 1% डेली निकालिए, और इसी को आप प्रभु चरणों में समर्पित करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आप करने लगेंगे, और प्रभु कृपा मिलने से, प्रभु का जब साथ बनता है ना, सिर पे जब प्रभु का हाथ होता है ना, तो कैसी भी घड़ी हो वो आराम से निकल जाती है। तो इसी विश्वास, इसी आस के साथ जय जय श्री राधे, श्री बांके बिहारी जी महाराज की जय। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगली कहानी के लिए इंतज़ार अवश्य करिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ बांके बिहारी जी का कौन सा चमत्कार हुआ। तो मैं अपने इस चैनल पे आपकी उस कहानी को ज़रूर सुनाऊंगी, और आशा करती हूँ आप लोग भरपूर सहयोग करेंगे, जिससे आपका ये चैनल हिंदू कल्चर थोड़ा ग्रो हो सके। जय जय श्री राधे, श्री हरिदास।